और बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। उसके बाद भारतीय बाजार के लिए आज सेंटिमेंट्स कैसे बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं, आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी इंडेक्सेस पर आप क्या बनाएंगे, वो सब कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर। एसजीएक्स निफ्टी करीब 123 अंकों की बढ़त के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ 17,435 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर आधे % के ऊपर का कामकाज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कोरिया और जापान के बाजार अगर देखेंगे, वहां पर भी हरे निशान के साथ इस वक्त ट्रेड्स नजर आएंगे। तो एशियन मार्केट्स की शुरुआत जो है वो ऑन पॉजिटिव फ्रंट होती हुई दिखी है। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, अच्छे यहाँ पर ट्रेड्स देखने को मिले, क्लोजिंग भी दमदार रही। और जैसे भारतीय बाजार में रिजल्ट हैवी सीजन चल रहा है, वैसे ही अमेरिकन मार्केट्स में भी रिजल्ट्स आ रहे हैं और एक एक कर जो बैंक्स के पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट है जो कि पॉजिटिविटी के साथ इस वक्त देखने को मिला है। जब ट्रेड्स क्लोज हुए, डाउ में हमने देखा करीब 550 अंकों की बढ़त देखने को मिली। वहीं नैस्डैक भी करीब 400 अंकों की तेजी के साथ ही अच्छी मजबूती पर क्लोज हुआ और 100 अंकों के आसपास की तेजी एसएनपी में भी नजर आई और अच्छी बढ़त के बीच 3% के लेवल्स के आसपास यहां पर भी क्लोजिंग हमने देखी। कच्चे तेल की चाल की अगर बात करें, सोने की कीमतों में अगर देखें, एक दबाव जरूर बनता हुआ दिखा है। हालांकि घरेलू बाजार में फेस्टिवल डिमांड का इंपैक्ट क्या होगा, ये बुलेटिन में आगे कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट से जानेंगे। लेकिन कच्चा तेल जो है स्थिर लगभग $92 के आसपास ट्रेड कर रहा है। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से समझते हैं, कौन से ट्रिगर्स, कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हैं। बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं आज ग्लोबल सेटअप आपको कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी। काफ़ी अच्छा ग्लोबल सेटअप है, पॉजिटिव संकेत हर तरफ से मिल रहे हैं। लेकिन इन संकेतों के बीच ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं महंगाई और मंदी का डर अभी भी बना हुआ है। तो उस बीच थोड़ा भी कुछ ट्रिगर मिलता है बाजार को, जैसे कि अर्निंग सीजन चल रहे हैं, यूके में कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो वो फिर एक ट्रिगर का काम कर रहे हैं बाजार में एक रिलीफ रैली के लिए। और ऐसा ही कल देखने को भी मिला। डाउ जोन्स में हमने देखा कि करीब 2% की बढ़त, 550 अंकों की तेजी वहां पर देखने को मिली। नैस्डैक करीब 3.5% ऊपर था और S&P 500 में भी 2% से ज़्यादा की बढ़त कल के बाजार में देखने को मिली। वहाँ पर यूएस मार्केट में जो नतीजे आ रहे हैं अब एक एक करके, वो काफ़ी एनकरेजिंग है और अनुमान से बेहतर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। खास करके बैंकों के नंबर्स अगर देखेंगे, बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने नतीजे घोषित किए, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन ने अपने नतीजे घोषित किए। दोनों में ही नतीजे अनुमान से अच्छे थे, जिसके चलते 5 से 6% की बढ़त हमने वहां पर देखी और इसी ने बाजार को सपोर्ट किया। इसके अलावा आईटी शेयरों से भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर मोमेंटम कल के दिन देखने को मिला और नैस्डैक में हमने देखा 3.5% की बढ़त हुई है। एक और इस बीच डेवलपमेंट हो रहा है यूके मार्केट से, जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो भी बाजार में तेजी के ट्रिगर का काम कर रहे हैं। अब यूके में जो पुराने वित्त मंत्री थे उनको हटा दिया है, अब उनकी जगह पर जेरेमी हंट आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो एक एक करके टैक्स कटौती के जितने भी प्रपोजल थे वो धीरे धीरे करके वापस लेंगे। तो ये भी एक जो खबर आ रही है वो बाजार को पसंद आ रही है और इसी के चलते अमेरिकी बाजारों में भी कहीं ना कहीं जो तेजी आई है, इस खबर की वजह से भी एक ट्रिगर की तरह इस खबर ने काम किया। अब आज आने वाले नतीजों में आप नजर रखिए, जॉनसन एंड जॉनसन, नेटफ्लिक्स और यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे अब वहां पर, तो आप नजर रखिए। इसके अलावा यूरोप के बाजारों में भी अच्छी तेजी थी। कल हमने लगातार दूसरे दिन देखा जब पॉजिटिव क्लोजिंग वहां पर देखने को मिली है। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो जिस तरह से तेजी बाजार में लौटी है, बॉन्ड यील्ड्स में हल्की नरमी आई और अब 4% के नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी एक रिलीफ रैली देखी गई। डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई, अब 113 के नीचे दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में जो नरमी आई है उसके चलते सोने में हम देख रहे हैं कि हल्की बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल में भी जो गिरावट आई थी वो भी कहीं ना कहीं थमी और चाइना की तरफ से जो एनकरेजिंग बयान आ रहे हैं कि वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और रिसेशन के बीच एक एनकरेजिंग साइन था और उसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल में भी निचले स्तरों से एक संभलते हुए नजर आए और अभी भी 91-92 के पास काम कर रहे हैं। करेंसी मार्केट में अगर नजर डालेंगे तो एशिया मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं उसमें येन देखिए अब डॉलर के मुकाबले 149 के स्तर पर
पहुंच चुका है, तो वहां पर जो करेंसी को लेकर कंसर्न्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे कि एशियाई बाजारों से भी काफ़ी सारे क्यूज़ अब मिलते हुए नजर आएंगे। बट अगर आज की बात करें तो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज़ अच्छे नजर आ रहे हैं और भारतीय बाजारों के लिए भी जो ट्रेड सेटअप है वो भी अच्छा लग रहा है। पूजा शुक्रिया ये ग्लोबल सेटअप हमें बताने के लिए। तो अच्छे संकेत इस वक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स की अगर बात करें, रिसेशन फियर्स है जिसको एक बार वॉच आउट जरूर करना होगा। लेकिन इस वक्त एशियाई बाजार और अमेरिकन मार्केट्स के ट्रेड सेटअप को अगर आप देखेंगे तो अच्छी मजबूती ही नजर आएगी। चलिए उम्मीद यही करते हैं कि मजबूती जो है भारतीय बाजार तक भी आगे एक्सटेंड हो। लेकिन एफआईएस डीआईएस का एक्शन, संस्थागत निवेशकों ने क्या किया ये एक बार समझ लेते हैं। एफआईएस की बिकवाली जारी है। हालांकि कल बिकवाली का आंकड़ा जो है कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से कम रहा हर रोज के मुकाबले। 372 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस ने की है। 1582 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। वायदा बाजार अगर देखेंगे 416 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है और 498 करोड़ यानी कि करीब 500 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस में भी एफआईएस की तरफ से इस वक्त आती हुई नजर आ रही है। तो कैश मार्केट में डीआईएस की एक बड़ी खरीदारी, एफआईएस की बिकवाली के सामने तो बड़ी खरीदारी ही कहेंगे, क्योंकि 372 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है, जिसके सामने सीधा 1582 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने। डीआईएस का सपोर्ट लगाता है, एफआईएस की सेलिंग अब भी यहां पर नजर आ रही है। लेकिन चलिए ये सारे